अमेन 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शुरुआत करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके प्रेम के दया के अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। आप हम पापियों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं भूलते, कभी नहीं त्यागते। प्रभु परमेश्वर आज की सभा को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर जिन लोगों तक ये वचन पहुंचे प्रभु, वो लोग आपके वचन से भर जाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। वो लोग आपके प्रेम से भर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी हमारी नहीं, आप अपनी इच्छा को, अपने वचन को आप हमारे जीवन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। Okay, so praise the Lord everyone. Greetings to you all in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर गीत है, आशा करता हूँ आपको आता होगा कि मसीहा मुझको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, पड़ी है कश्ती किनारे किनारे लहरों में। ओके। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और इस गीत के गाने के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये गीत मैंने वर्ष 2009 के आसपास लिखा था और हम इसे गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। होशना होशना होसना होसना होशना 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 होशना, यीशु का स्वागत हम करते हैं, खजूर की डाली हम लाते हैं, आते हैं हम आते हैं, यीशु के चरणों में आते हैं। होशना 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 होशना, खजूर के पेड़ में यीशु ने हमसे कहा, ऊंचे और दूरी पे फल ना लाओ तुम। खजूर के पेड़ में यीशु ने हमसे कहा, ऊंचे और दूरी पे फल ना लाओ तुम, वरना फिर काटे जाओगे, नरक की आग में झोंके जाओगे, वरना फिर काटे जाओगे, नरक की आग में झोंके जाओगे। होशना 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 होशना,
हे सब लोगों तुम्हारी ये धार्मिकता महले चिथड़े कपड़ों के सामान है। हे सब लोगों तुम्हारी ये धार्मिकता महले चिथड़े कपड़ों के सामान है। आओ तुम यीशु के पास, चरणों में चादर बिछाओ तुम। आओ तुम यीशु के पास, चरणों में चादर बिछाओ तुम। होशना 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 होशना। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति में वास करता है। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति में वास करता है। अगर तुम स्तुति न करो, पत्थर ये मिलकर गाएंगे। अगर तुम स्तुति न करो, पत्थर ये मिलकर गाएंगे। होशना 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 होशना। प्रभु धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और ये गीत मैंने वर्ष 2009 में लिखा था, खजूर के इतवार के दिन। और खजूर के इतवार के दिन संडे स्कूल की तरफ से ये गीत बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आइए हम एक और गीत गाएंगे, तेरा हूँ मैं रब सुनता तेरी बात। और सॉन्ग है 229 229 नंबर। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाक कर अब कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं आता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरूर। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास।
रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। रख तू मुझको 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 ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। एंड थैंक यू रोहिणी नायडू जी, आप हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एंड आई होप कि आपको ये गीत अच्छे लग रहे होंगे और प्रभु आपको अपनी खिदमत के लिए अवश्य ही इस्तेमाल करे। आइए हम कुछ गीत और गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम गीत गाएंगे, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। छेदे हाथ पसारे हुए, छेदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों,
आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। Alright, may God bless you. Thank you so much for joining with us. And वास्तव में हमारा प्रभु यीशु राजा हमको बुला रहा है कि वो हमको आशीष दे, कि वो हमको बहुतायत की आशीष दे। परंतु हम ही ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहते। हम ही ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से उन आशीषों को प्राप्त करना नहीं चाहते। सो प्रियो, हमें चाहिए कि हम मसीह के अनुग्रह में बने रहें, हम उसके प्रेम में बने रहें, कि परमेश्वर अपना बहुतायत का प्रेम हम पर प्रकट कर सके। परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीषों को हमें दे सके। भोजन और वस्त्र और जल और जो कुछ भी हमें चाहिए वो मुफ्त में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम एक इंग्लिश सॉन्ग गाएंगे। एंड आई होप कि आपको वो गीत आता होगा। और गीत है, हिंदी में है कि जमा हुए हैं यहाँ कि हम करें स्तुति और आराधना। हम इस गीत को इंग्लिश में गाएंगे। We have coming to this place and gather in His name and worship Him. We have coming to this place and gather in His name and worship Him. We have coming to this place and gather in His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Let's forget ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget ourselves and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Let us lift up holy hand and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship
worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की. वो है हमारी धार्मिकता, उसने हम में पाई है पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता, उसने हम में पाई है पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता, उसने हम में पाई परमेश्वर की पूर्णता. आओ आराधना करें ख्रिस्ट यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए क्रिस्ट यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की. आओ उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें. उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें. उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की. आमीन 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 आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा हो सुंदर गीतों के लिए जो अभी हमने गाए. और हमने देखा गीत के अंदर कि आओ भूल कर अपने को हम सुंदरता में खो जाएं यीशु की. और एक सेंटेंस था कि वो है हमारी धार्मिकता. ही इज आवर राइचियसनेस. वो हमारी धार्मिकता है और वो है हमारी धार्मिकता. उसने हम में पाई है परमेश्वर की पूर्णता. सो आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय. और जैसा कि हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय इस आगरा मसीह मंडल पेज पर हम समझ चुके हैं. रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय भी हमने देखा है. आज हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसको हम समझने जाएंगे. और हम इस पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ेंगे परंतु हम कुछ कुछ बातों पर हम यहाँ पर मनन करेंगे. और
रोमी की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में आप देखेंगे तो यहूदी की क्या बड़ाई या खतना, क्या लाभ, हर प्रकार से सब कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती भी निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। यदि आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो आप रोमियो की पत्री में ज्यादातर कुछ इस तरह से पाएंगे कि पौलुस प्रेरित जब इसको लिख रहे हैं तो कई जगह वो स्वयं सवाल खड़े कर देते हैं। ओके, तो क्या व्यवस्था पाप है? ठीक है, अब जैसे कि यहां पर लिखा कि कुछ अविश्वासी निकले, परमेश्वर की जो सच्चाई थी वो तो क्या इससे परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? तो रोमियो की पत्री की सुंदरता यह है कि जब आप इस पत्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे सवाल जो आपको मनन करने में, समझने के लिए, आपको बहुत ही बाइबल को समझने के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। जैसे कि यदि कभी आप बाइबल पढ़ें तो आप कोशिश करें कि बाइबल को पढ़ने के बाद आप जस्ट ऐसे पढ़ के ना निकल जाएं, परंतु कोशिश करें कि आप उसमें से कुछ सवालों को ढूंढें, खुद अपने आप से कुछ सवाल करें और खुद अपने आप से ही जवाब ढूंढें। और इस तरह से एक जो बाइबल स्टडी का एक फ्लो होता है वो ऐसे चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप उम्मती उसका 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं और वहां लिखा है कि और तब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो आप खुद से सवाल करें कि आखिर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों चढ़ गया? और फिर जब बैठ गया तो अपना मुंह खोल के उपदेश देने लगा। जब भी कभी आप बाइबल को पढ़ें तो आप कोशिश करें कि आप खुद सवालों को ढूंढें, फिर खुद उसके उत्तरों को खोजने की कोशिश करें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में आप बाइबल की गहरी सच्चाई को, बाइबल के उस अर्थ को समझ पाएंगे जो वचन हमसे कहना चाहता है। अन्यथा यदि जैसे आप ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि भजन संहिता 121 आप में ज्यादातर लोग को याद होगा, क्योंकि हम लोग को भी बचपन से संडे स्कूल के समय से ही भजन संहिता 121 याद कराया गया है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे भजन है, भजन संहिता 23 है, वो मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 121, भजन संहिता 100, भजन संहिता 91, 51, जो हम ज्यादातर याद करते हैं। ओके, भजन संहिता 23 एंड भजन संहिता 121। ओके, यदि आप इनको जस्ट पढ़ के निकल जाएंगे और कभी सवाल नहीं करेंगे अपने आप से तो आप कभी भी वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर रोमी की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत में पौलुस प्रेरित एक सवाल कर रहे हैं। यदि कुछ विश्वासघाती भी निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? वो पहले परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के कृपा को लोगों के जीवन में बता रहे हैं और फिर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुछ लोग विश्वासघाती निकले तो इससे क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? तो जब आप इस तरह से वचन को मनन करेंगे कि आप सवाल भी करेंगे और फिर उसके उत्तर को भी खोजने की कोशिश करेंगे, तो आप एक अच्छे वचन के ऊपर मनन करने वाले बनेंगे और परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें करेगा। जैसा कि मैंने कहा भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? तो अब आप यहाँ पर सवाल करें कि आखिर ये सहायता क्यों मांग रहा है ना? एक पहाड़ को देखकर ये व्यक्ति यहाँ पर सहायता क्यों मांग रहा है? कई बार हम इन बातों को पढ़ के से निकल जाते हैं, लेकिन जब आप इनको मनन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इनके उत्तरों को ढूंढेंगे, तब आप अच्छे से वचन को समझने पाएंगे। ओके, आइए हम कुछ आगे की आयतों को पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर उसके 8वें अध्याय तक हम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पौलुस प्रेरित उन सवाल जवाब में लगे रहते हैं और फिर उसकी 8वीं आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। तो यहाँ पर 1 आयत से लेके 8 आयत तक यदि आप देखेंगे तो कुछ सवाल जवाब करते हैं
और फिर 9वीं आयत से लेकर यदि आप 31 आयत तक देखेंगे तो यहाँ पर 9 आयत से लेकर 20 आयत तक जो है वो वचन इस तरह बताता है कि कोई धर्मी नहीं है, और 21वीं आयत से लेकर 31 आयत तक बताता है कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता। तो आज जो हम मनन करेंगे वो देखेंगे दो चीजों को, कि पहला बिंदु है हमारा कि कोई धर्मी नहीं है, और दूसरा है विश्वास के द्वारा धार्मिकता। तो जब पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय को लिख रहे हैं तो वो बड़े ही स्पष्ट रूप से इन बातों को कह रहे हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता। कोई भी धर्मी नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उसको अच्छा कहें? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित यहूदी और यूनानियों के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय भी यहूदी अपने आप को बड़ा धार्मिक लोग माना करते थे, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी यहूदी लोग जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचा माना करते थे। जैसा कि हम हिंदुस्तान के बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो ब्राह्मण कैटेगरी है वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल के अंदर जो यहूदी जो कौम होती है वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानती है, और जो सामरी लोग होते थे वो उनसे छुआछूत करती थी, वह उनसे पानी तक नहीं पिया करते थे। पौलुस प्रेरित यहाँ पर उन यहूदियों को, और वहां पर कुछ रहने वाले जो थे वो यूनानी भी थे। ओके, तो यूनानियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहूदी और यूनानी, एक तो ये कुछ इस तरह से है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पास यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था जो मंदिर में प्रार्थना के लिए आया, और वो बड़ा धर्मी था, और ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं सारे धार्मिकता को पूरा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, दान दशमांश देता हूँ। और एक प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण लिया कि एक व्यक्ति था जो बड़ा पापी था, उसने स्वर्ग की ओर भी आंखें उठाना चाहा, वरन छाती पीट कर कहा कि मैं पापी हूँ। तो कुछ इसी तरह से धर्मी जो लोग हैं वो दिखाते हैं कि जैसे कि यहूदी लोग, ओके, धर्मी लोगों को इस सूची में दिखाया गया है, और यूनानी उन लोगों को दर्शा रहा है जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते, यानी कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, तो हम कहेंगे कि वो एक पापी के स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो चरित्र दिखाए गए हैं रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 9वीं आयत में, कि एक तो यहूदी और एक यूनानी। तो यहाँ पर कुछ लोग तो इस तरह से हैं जो कहते हैं कि हम धर्मी हैं, और कुछ लोग हैं जो शायद अपने आप को धर्मी ना समझते हो, अर्थात वो यूनानी लोग व्यवस्था को नहीं जानते। तो यहाँ पर वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, अर्थात पौलुस प्रेरित जो है वो यहूदियों के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। पौलुस प्रेरित जो था वो खुद यहूदी नहीं था, अर्थात यहूदी, मैं यहाँ पर यहूदियों से बात कर रहा हूं, उन लोगों की जो यहूदा के वंश में पैदा हुए। ओके, आज के टाइम पे यदि हम बात करें यहूदियों की तो शायद थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहूदी लोग और यहूदा राज में क्या डिफरेंस है। आपको थोड़ा समझना होगा कि जो यहूदी लोग कहलाते हैं, उस समय जिस समय इजराइल 2 भागों में बटा, और एक भाग जो था वो इजराइल कहलाया, दूसरा भाग यहूदा कहलाया। तो आपको याद होगा कि जिस समय इजराइल 2 भाग बटा, अर्थात दाऊद तक एक ही राज था, सबसे पहला राजा था शाऊल। शाऊल के टाइम पे पूरी इजराइल एक साथ थी। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना, दाऊद के टाइम पे भी पूरी इजराइल एक साथ थी, और फिर दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना, और सुलेमान के समय तक इजराइली लोग यानी कि 12 गोत्र एक साथ ही थे। लेकिन ये जब विभाजन होता है तो वह विभाजन होता है रहूबियाम के समय में, अर्थात सुलेमान का बेटा जो रहूबियाम सुलेमान के बाद राजा बना, उसके समय में इजराइल के 2 भाग हो जाते हैं। ओके, एक भाग कहलाता है यहूदा का भाग, एक भाग कहलाता है इजराइल का भाग। अब आप इसको समझिए कि यहूदा का भाग और इजराइल का भाग कैसे बना। क्यों? क्योंकि जो पहला राजा चुना गया था वो था बिन्यामीन के गोत्र का। ओके, तो बिन्यामीन के गोत्र का, इजराइल के 12 बेटे, 12 बेटों में से जो 10वां गोत्र है बिन्यामीन, 10वां और 11वां गोत्र, क्योंकि 12वां ओके बिन्यामीन जो सबसे अंत में है, क्योंकि 11वां यूसुफ है, और यूसुफ के बाद जो बिन्यामीन सबसे अंत का बेटा था, यानी कि 12वां बेटा।
तो 12वां बेटा जो है बिन्यामीन, वो उस गोत्र से, जो सबसे छोटा गोत्र था, उस गोत्र से बिन्यामीन का गोत्र चला। ओके, 12 भाई थे, 12 भाइयों के नाम से ही 12 गोत्र निकले। यहूदा से यहूदी, रूबेन से रूबेन के गोत्र, दान, गाद, नप्ताली, उन सब के नाम से अपने अपने गोत्र निकले। इजराइल का 2 भागों में हो जाना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि वो इस तरह से हुआ कि जो पहला राजा चुना गया, वो पहला राजा था बिन्यामीन के गोत्र का, यानी कि शाऊल का जो मूल था वो था बिन्यामीन के गोत्र से। लेकिन दाऊद जो राजा बना, वो राजा बना यहूदा के गोत्र का। तो पहले के समय में कुछ ऐसा हुआ करता था कि जब राजा मर जाता था तो राजा के बच्चे गद्दी पे बैठते थे। लेकिन जब शाऊल मरा तो शाऊल के बाद उसकी गद्दी पे बैठने वाला कोई जीवित ना रहा। शाऊल के बेटे भी मर गए, यहां तक कि पोते भी मर गए। सिर्फ एक मुशीपोत, एक पोता रह गया था जो विकलांग था। तो जब कोई ना मिला शाऊल के बाद इजराइल का राजा बनाने के लिए, तो इजराइल लोगों ने फिर दाऊद को राजा बनाया। तो दाऊद को जो राजा बनाया वो इसलिए, क्योंकि इजराइल का उस समय कोई राजा नहीं था शाऊल के मरने के बाद। तो इस तरह से बिन्यामीन के गोत्र से पहला राजा बना अर्थात शाऊल, और दाऊद के गोत्र से, यहूदा के गोत्र से जो राजा बना वो दाऊद बना। लेकिन शाऊल के बाद बना, क्योंकि शाऊल का कोई बेटा राज करने के लिए वहां पर जीवित नहीं था, इसलिए इजरायलियों ने दाऊद को शाऊल की गद्दी पे बिठाया। ओके, दाऊद ने पूरा 40 वर्ष तक राज्य किया, और सुलेमान ने भी 40 वर्ष तक राज्य किया। सुलेमान के 40 वर्ष तक के राज करने के बाद जो रहोबियाम, जो उसका बेटा पैदा हुआ, उसके समय में ऐसा हुआ कि इजरायलियों ने रहोबियाम से कहा कि हमारी जो मेहनत मजदूरी है उसको थोड़ा कम कर, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। और इस तरह से हम पाते हैं कि वहां पर इजराइल 2 भागों में हो गया। तो ये 2 भाग कौन से थे? जो इजरायली है ये वो लोग हैं जो कहने लगे कि भैया हमें दाऊद से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दाऊद हमारा पहला राजा था ही नहीं। हमारा पहला राजा कौन था? हमारा पहला राजा तो बिन्यामीन के गोत्र से था, यूसुफ। बिन्यामीन के गोत्र से था शाऊल। तो इस तरह से वो जब रहोबियाम से इजराइल के लोग कहते हैं तो 10 गोत्र जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, और सिर्फ 2 गोत्र यानी कि यहूदा गोत्र और बिन्यामीन का गोत्र, ये जो 2 गोत्र थे, ये 2 गोत्र मिलकर यहूदी राज्य कहलाता है। ओके, सो आपको समझना होगा कि यहूदी राज्य के अंदर सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं थे, बल्कि बिन्यामीन के लोग भी थे। ओके, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि यहूदा का राज्य, तो यहूदा जब भी बात करते हैं तो यहूदा का गोत्र अनुसार, गोत्र यहूदा गोत्र है, लेकिन राज्य के अनुसार उस राज्य के अंदर बिन्यामीन के लोग भी थे। सो यहां पर जो यहूदी लोग हैं उनके विषय में पौलुस प्रेरित जो है वो किसके गोत्र से था? बिन्यामीन के गोत्र से था, वो यहूदी गोत्र से नहीं था। ओके, सो पौलुस प्रेरित जो है वो यहां पर एक जगह आप पढ़ेंगे बाइबल तो कहता है कि मैं यहूदी हूं। ओके, फिर वो कहता है कि मैं रोमी भी हूं। तो कंफ्यूज ना होइए कि वो यहूदी क्यों कह रहा है अपने आप को, और कंफ्यूज ना होइए कि फिर वो बिन्यामीनी गोत्र से कैसे, और जब वो बिन्यामीनी गोत्र से आता है तो फिर वो यहूदी क्यों कहता है अपने आप को। ओके, भूगोल के हिसाब से जो राज्य विभाजन हुआ उस राज्य के अंदर 2 गोत्र रहा करते थे, बिन्यामीन का गोत्र और यहूदा का गोत्र। तो ये 2 गोत्र जिस भाग में रहते थे उसको यहूदा का राज्य कहा जाता था। ओके, तो यहूदी हो गया वो कौन? बिन्यामीन के गोत्र का शाऊल, इसलिए वो कहता है कि मैं यहूदी हूं। लेकिन गोत्र के हिसाब से देखेंगे तो जिस वंश से वो आता है, गोत्र से आता है, वो है बिन्यामीन गोत्र। ओके, सो यहां पर वो उन यहूदियों को उल्हाना दे रहा है जो अपने आप को धार्मिक समझते थे और जो शायद अन्य जातियों से इतना संपर्क नहीं रखते थे। तो मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि 2 कहानी के रूप में, इस कहानी के रूप में जहां पापी और धर्मी मंदिर में प्रार्थना करते हैं, तो कुछ इस तरह से। और यहां पर फिर पौलुस प्रेरित रोमी की पत्री में इसको बड़े सुंदर रूप से लिखते हैं कि कोई धर्मी नहीं है। बाइबल कहती है कि कोई सुकर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सबके सब भटक गए। और फिर वो इस बात को आगे रखते हुए कहना चाहते हैं, उसकी अगर हम 21वें आयत को देखें जो हमारा दूसरा बिंदु है, तो वो कहते हैं
कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता, अर्थात परंतु अब 21वें आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट होती है जिसकी गवाही व्यवस्था और रक्षकता देते हैं। कुछ लोग अपने आप को जो यहूदी मानते थे वो इसलिए घमंड करते थे कि मसीह उनके गोत्र से आएगा, दाऊद उनके गोत्र वंश में पैदा हुआ। ओके, यहूदा के वंश में दाऊद पैदा हुआ। तो कुछ लोग इसलिए अपने आप को ज्यादा घमंड करते थे। तो यहां पर पौलुस प्रेरित 21वें आयत में कहते हैं, परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था मतलब उस लिखे हुए से अलग, परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और शुद्धता देते हैं। तो परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई, वो किसके बारे में कहना चाहते हैं यहाँ पौलुस प्रेरित? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए एक नई धार्मिकता यहाँ पौलुस प्रेरित बता रहे हैं। इससे पहले लोग जो हैं वो व्यवस्था, जैसे कि आपने कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारी जो कुरान शरीफ है वो स्वर्ग से उतरी है, तो हमारे पास स्वर्गीय पुस्तक है, ईश्वरीय पुस्तक है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि जो ईश्वरीय पुस्तक है या जो स्वर्ग से उतरा वो क्या था? वो मूसेस को जो 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे वो था, जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखा था। और मूसेस के पास जो 10 कमांडमेंट्स थे वो 2 पट्टियों पर लेकर मूसेस उस पहाड़ से नीचे उतरा। तो हम जानते हैं कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी वो क्या है। तो यहूदी इस बात में अपने आप में घमंड करते थे कि हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है, परंतु यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो लिखी हुई व्यवस्था या लिखे हुए वचन से अलग हटकर वो कहते हैं कि मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। मैं आपके लिए इसकी 22वें द्वारा पढ़ता हूं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो यहां पर पौलुस प्रेरित कहना चाहते हैं कि यदि आप मसीह यीशु में हैं तो मसीह यीशु की धार्मिकता में आप सुरक्षित हैं। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। यदि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो फिर आप परमेश्वर को जानने वाले हैं। अब विश्वास से धार्मिकता के विषय में हम देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो विश्वास से धार्मिकता के बारे में मिलता है वो हम जानते हैं कि अब्राहम के विषय में है। अब्राहम के बारे में वचन हमें बताता है, हम जानते हैं कि वचन बताता है कि विश्वास से ही अब्राहम जो है वो विश्वासियों का पिता कहलाया, धार्मिकता उसके लिए वो गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। अर्थात एक व्यक्ति जो कितना भी पापी हो, एक व्यक्ति जो चाहे किसी भी तरह के जीवन को जी रहा हो, लेकिन जब वो मसीह यीशु में विश्वास करता है प्रियो, तो वो धार्मिकता में आ जाता है, वो धर्मी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए धर्म के काम करते हैं, दान दक्षिणा देना, पूजा पाठ कराना, अखंड पाठ कराना और कई ऐसे हवन कुंड कराना या कई तरह की क्रियाओं को करना, कई तरह के भंडारे करना, कई तरह के लंगर करना। क्यों? ताकि लोग उनको धार्मिक जाने। परंतु बाइबल में कह रही है कि सब के सब अधर्मी हैं, कोई भी धार्मिक नहीं है, हम सब के सब भटक गए, कोई धर्मी नहीं है। मसीह यीशु में प्रियो हमें समझना होगा कि धार्मिकता का अर्थ क्या है। धार्मिकता का अर्थ हम यहां पर जो देख रहे हैं वो है धर्म से। अब धर्म का जो अर्थ है, यदि आप कहें कि भैया देने वाला जो दान करता है वो धर्मी माना जाता है, तो बड़े बड़े दानी आए, कुछ तो ऐसे दानी आए जिन्होंने अपना पूरा पूरा राजपाट दान कर दिया। और आपने हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, उसमें इन चीजों को देखा ही होगा।
तो कई, अगर दान पुण्य करना ही धार्मिकता है तो कई दानी आए, कईयों ने अच्छे अच्छे काम किए, धर्म के काम किए। अगर लोगों की सेवा करना ही धार्मिकता है तो मदर टेरेसा जैसी कितनी स्त्री आई जिन्होंने नाइटिंगेल, इनको कहा जाता कहने वाले, जो लेडी विद द लैंप, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं आई, कितनी ऐसी सेविकाएं आई जिन्होंने कि लोगों के, गरीबों के इलाज में, उनकी सेवा करने में अपने जीवन बिता दिया। तो यदि किसी की सेवा करना धार्मिकता है तो फिर परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? आखिर धर्म क्या है? प्रियो, हम जिस धर्म को यहां समझ रहे हैं कि कोई धर्मी नहीं है, यहां पर धार्मिकता मसीह यीशु की धार्मिकता को जो बताया गया है वो क्या है। यदि आप मसीह यीशु की धार्मिकता में हैं तो आप मसीह हैं। यदि आप मसीह यीशु की धार्मिकता के बारे में नहीं जानते तो आप मसीह नहीं हैं। अब मसीह यीशु की धार्मिकता और अन्य धार्मिकता, अब आप दोनों को अंतर करके देखिए। वर्ष 2009 के आसपास ही मैंने गीत लिखा था कि अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो क्या बड़ाई करते हो, पापी भी तो ऐसा करते, तो क्या तुम ऐसे ही हो। एक शिक्षा वो जो यूं कहती कि सामने वाला शत्रु है, अपना वार कर नाश कर तू, युद्ध में कोई भाई नहीं है। जबकि सामने भाई खड़ा है, एक ही कोख वो जिसमें पला है, फिर भी वो उसको मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को पूरी करता है। ये उस गीत के बोल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर इसी का गीत का एक कड़ी और थी, बोल जो थे, दूसरा सेंटेंस था कि एक शिक्षा वो जो यूं कहती कि सबसे प्रेम करो तुम, जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, शत्रुओं से प्रेम करो तुम, अपने ही शत्रुओं को माफ करता, जिनके लिए वो दुआ करता, हे प्रभु तूने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। तो यहां पर हमने दो शिक्षाओं को देखा, दो चरित्र को देखा, दो धार्मिकताओं को देखा। एक शिक्षा वो है जो कह रही है कि सामने वाला शत्रु है, अपना वार कर नाश कर, युद्ध में कोई भाई नहीं है। जबकि सामने भाई खड़ा है, एक ही कोख वो जिसमें पला है, फिर भी वो उसको मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को पूरी करता है। और प्रियो, ये एक शिक्षा है। और एक शिक्षा हमने ये देख रहे हैं कि एक शिक्षा वो जो यूं कह रही है कि सबसे प्रेम करो तुम, जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो तुम। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये दो शिक्षाएं किन के बारे में बता रही हैं। आप समझते हैं कि मैं यहां पर किन दो शख्सियत की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो हम बाइबल से पढ़ रहे हैं उसके आधार पर मैं यही कहूंगा जो हमने यहां पढ़ा, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय, और अभी हमने जो यहां पर देखा उसकी 22वीं आयत में, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता यदि हम में पाई जाती है तो हम मसीह हैं। He is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. जो गीत अभी हमने गाया, वो है हमारी धार्मिकता, उसने हम में पाई है परमेश्वर की पूर्णता। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर से बढ़कर धार्मिकता किसी की नहीं हो सकती। लेकिन जिस परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, उस परमेश्वर की धार्मिकता की कल्पना मनुष्य के लिए करना व्यर्थ ही है। क्योंकि जिस परमेश्वर को कभी मनुष्य ने देखा ही नहीं, यदि उस परमेश्वर की कल्पना मनुष्य करता है तो अपनी सीमित बुद्धि और सोच से करेगा। जैसे कि आपने वो हाथी की कहानी सुनी होगी, पूंछ पकड़ ली तो बोले तो रस्सी है भैया, पैर पकड़ ली तो बोला खंबा है, पेट पकड़ा की दीवार है।
तो जिस परमेश्वर को कभी मनुष्य ने देखा ही नहीं, उस परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में यदि मनुष्य कल्पना करे तो वो अपनी ही बुद्धि अनुसार करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसने एक ऐसे जीवन को जिया जो एक ईश्वरीय जीवन था, जो परमेश्वर का जीवन था। उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने कभी चोरी नहीं की, उसने कभी किसी को लूटा नहीं, उसने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, उसके मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकली। परमेश्वर का वो चरित्र प्रभु यीशु मसीह में था, और यही प्रभु यीशु मसीह का चरित्र यदि आज हमारे अंदर है तो हमारे अंदर मसीह यीशु की धार्मिकता है। और यदि मसीह यीशु की धार्मिकता ये हमारे अंदर है तो हम मसीह हैं। जैसा लिखा है, इफ यू डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यू आर नॉट ए पर्सन ऑफ क्राइस्ट। यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं है। सो यू मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। एक मसीह का व्यक्ति होने के लिए, एक मसीह होने के लिए आपके अंदर मसीह का चरित्र होना बहुत जरूरी है, मसीह की आत्मा होना बहुत जरूरी है। और यदि आपके अंदर मसीह की आत्मा है तो फिर आपके अंदर मसीह की धार्मिकता पाई जाती है। और यही है मसीह की आत्मा हमारे अंदर होना, मसीह का मन हमारे अंदर होना, मसीह का चरित्र हमारे अंदर होना, यही है मसीह यीशु की धार्मिकता हमारे अंदर होना। अप्रियो, जो लोग मसीह यीशु को नहीं जानते वो परमेश्वर की, उस अनजाने ईश्वर की धार्मिकता को उन लोगों में खोजने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, जिन्होंने कुछ महान काम किए हो। मान लो आजकल तो हर कोई हर किसी के लिए हीरो है, और मुझे लगता है कि हो जाने दीजिए आप 150 साल, जितने भी आज हीरो हैं जिनकी घरों में पिक्चर में फोटो टंग रही हैं, शायद एक दिन आएगा कि वो पूजने लोग उनकी पूजा करने लगेंगे। तो ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि लोग जिनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, जिनके आदर्श पर चलना चाहते हैं, जिनके चरित्र को अपने अंदर बसा लेते हैं, वो उस व्यक्ति की आत्मा चरित्र को अपने अंदर बसा लेते हैं। इसका मतलब है कि वो उसकी धार्मिकता पर चल रहे हैं, उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसके लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु हमें आदर्श देके चला गया है, हमारे लिए पद चिन्ह छोड़कर चला गया है। सो प्रियो, हमें ये समझना है कि व्हाट इज ट्रू रिलीजन, सच्चा धर्म क्या है। अगर मैं अपने हिसाब से कहूं कि ये धर्म जो है वो कहां से निकला है, तो ये धर्म वर्ड निकला है धार्मिकता से, राइचियसनेस से रिलीजन जो वर्ड निकला है, मेरी मान्यता अनुसार। बाकी आप गूगल पर सर्च करते रहिएगा। यदि कोई धर्मी नहीं है तो फिर वो धार्मिकता किस काम की। ऐसा कौन सा धर्म है जो झूठ बोलना सिखाएगा? ऐसा कौन सा धर्म है जो चोरी करना सिखाएगा? भैया सिखाने के तो आजकल आ चुके हैं। आजकल ओनली मतलब कल्ट ग्रुप ऑलरेडी है ना। और आजकल तो शायद वो नए नए तरह की परमेश्वर माता, यरूशलेम माता, ना जाने कितने तरह के कल्ट आ चुके हैं। और शायद आपको शैतानिक चर्च के बारे में पता होगा। तो खैर आने के लिए सब कुछ आ चुका है, यानी कि शैतान की भी धार्मिकता आ चुकी है। अब पता नहीं धार्मिकता का मैं विलोम क्या कहूं, लेकिन जिस तरह से मसीह यीशु की धार्मिकता के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, तो शैतान का भी चरित्र आ चुका है। इसके लिए आज शैतानिक चर्च पाए जाते हैं। अब धार्मिकता का उल्टा मुझे लगता है शायद पाप में ही जीवन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आज के टाइम पे शैतानिक चर्च हैं। गूगल के यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो हम यहां पर समझ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में। कोई धर्मी नहीं है, और जब कोई धर्मी नहीं है तो फिर हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? धर्मी बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
और वो है विश्वास के द्वारा धार्मिकता को ग्रहण करना। आपको पता होगा कि जब हम यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पता है आपको क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो आप अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करने वाले हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय के जो मसीह हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, हाँ यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जीवन जिया था, उस पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा था, उस पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह दफना दिया था, उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन शायद ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जिंदा है, कि यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, वो स्वर्ग चला गया और वो सब कुछ देख रहा है। शायद आज के मसीह इस पर विश्वास नहीं करते। और यदि मसीह लोग इस पर विश्वास करने लग जाए ना प्रियो, तो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि भैया कोई तो देख रहा है। चलिए, मेरा समय होने जा रहा है 8 मेरे पास 3 मिनट रह गए, तो मैं आज इस तीसरे अध्याय को समाप्त कर देता हूं। और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब स्टडी करेंगे इस पेज पर, तो हम रोमियो की पत्री उसके चौथे अध्याय को हम स्टडी करेंगे। सो रोमियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 8 आयतों तक जो हमने देखा था वो यही है कि पौलुस प्रेरित हर बात में एक प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं। इस पूरे अध्याय में आप पाएंगे, बल्कि रोमियो की पत्री पूरे में आप पाएंगे कि पौलुस प्रेरित जब भी डिस्कस करते हैं तो वो एक प्रश्न चिन्ह को रख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी कभी आप बाइबल को पढ़ें तो आप कोशिश करें कि आप तुरंत एक सवाल खड़ा कर दें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मत्ती 5 से आप पढ़ें कि यीशु उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, तो पहाड़ पर क्यों गया भाई? एक सवाल करें अपने आप से कि यीशु उस पहाड़ पर क्यों चला गया? और फिर आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर इसलिए चला गया कि शायद लोग उसको पकड़ के कहीं दबा ना लेते। नहीं, शायद यीशु मसीह से चढ़ा गया क्योंकि पहाड़ के ऊपर जाएगा और फिर वहां से बोलेगा तो हवा से उसकी आवाज जो है वो सब तक पहुंचेगी। राइट? उस समय बड़े बड़े स्पीकर नहीं हुआ करते थे, से आज हमारे पास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया कि वो जब ऊंचाई से बोलेगा तो 5000 की भीड़, आप 100 लोगों को इकट्ठा करके, आपको माइक की जरूरत पड़ती है चर्च के अंदर। यदि हमारे चर्च के अंदर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए हमें माइक की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए 5000 लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई माइक का इस्तेमाल नहीं किया। सो ट्राई टू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस व्हेन यू रीड द बाइबल। जब कभी आप बाइबल को पढ़ें तो कुछ सवालों को उठाएं, फिर उन सवालों पर मनन करने की कोशिश करें। और जब आप ऐसे सवाल उठाएंगे और फिर उन पर मनन करने की कोशिश करेंगे तो आप बाइबल को बेहतर रीति से समझ पाएंगे। और यदि आप सवाल नहीं करेंगे तो सिर्फ आप बाइबल को पढ़ के निकल जाएंगे। चलिए, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और अगली बार हम फिर चौथे अध्याय को पढ़ेंगे, सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आप हम जैसे पापियों को मन फिराने के द्वारा, आप पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी उस पाप में पहचान को बदलकर एक नई धार्मिकता वाली पहचान हमको देते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं, सोशल मीडिया पर आज जब हमने इस वचन को सुना है, आने वाले समय में जब भी कोई इस वचन को सुने तो वो आशीषित हो प्रभु, और वो इस चीज को जाने कि हमारी जो धार्मिकता है वो मसीह यीशु से है, और मसीह यीशु के कारण ही हम धर्मी हैं। अगर मसीह यीशु हमारे अंदर नहीं होगा तो हम धर्मी नहीं होंगे, हम बचाए हुए नहीं होंगे, हम पापी ही रहेंगे। ये सीखने के लिए आप हमारी मदद करते हैं, ये समझने के लिए आप हमारी मदद करते हैं। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एंड वंस अगेन थैंक यू डियर ब्रदर अनुप जी कि आपने मुझे समय दिया। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।